हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों ये है एसएससी स्टेनो सी एंड डी। ठीक है, सी एंड डी का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे कुल जो 50 क्वेश्चन पूछे गए तो उन्हीं क्वेश्चन को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक, आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। कुछ क्वेश्चन जो कि इसमें अगर करंट अफेयर्स के मिलेंगे उसे हम छाड़ देंगे, बाकी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो आइए यहाँ पे शुरू करेंगे कि सारा जो 50 क्वेश्चन है एक बार में फटाफट देख लेंगे। और इसका जितना भी और भी बहुत सारे पार्ट है, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। निम्नलिखित में किस देश की सीमा इराक से नहीं लगती है? ठीक है, तो एशिया का जो कुछ इम्पोर्टेंट जो कंट्री है और उसमें पूछा गया कि इराक से नहीं लगती है, तो वो कौन सी कंट्री है वो जो इराक से नहीं लगती है? वो है लेबनान। ठीक है, लेबनान मीन्स के डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे, भारत में जो कृषि आय की गणना की जाती है किससे की जाती है? आय विधि से, व्यय विधि से, पण्य प्रवाह विधि से, या उत्पादन विधि से? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ठीक, उत्पादन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली, नीली मीन्स की यहाँ पे जो होगा मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड। ठीक है, मीन्स की ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे कि राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है। ठीक है, उत्पादन जो होता है सामाजिक दृष्टि से आदर्श पर कब होता है? ये तब होता है जब अल्प अधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत होता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसने कहा कि ब्याज उपभोग स्थगन का पुरस्कार है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सोहन सभ्यता का केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी भारत। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली जो पेपर रेलवे का भी हो रहा है उसमें भी आपको एनटीपीसी में भी पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 90 के बाद 59 के बाद 60 पर आते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एकेडमी ऑफ बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल, सॉरी यहाँ पे सी नहीं है, गलत, यहाँ पे डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर, सॉरी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और डैश के बीच अंतर जानता हो। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तरल परिसंपत्तियाँ। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक अस्वस्थता का तत्कालिक संकेत नहीं है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो श्रमिक अशांति, अर्थात 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश की संविधान से ली गई? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। न्यायिक समीक्षा, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा USA, अर्थात 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किस स्थिति को स्वीकार किया गया था? स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये भी क्वेश्चन रिसेंटली पेपर में रेलवे का भी पूछा गया, रेलवे स्टेनो में भी पूछा गया, रेलवे एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उन्हें प्राप्त होता है किसका? जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थात सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संवैधानिक उपचार के अधिकारों को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर, अर्थात भीमराव अम्बेडकर, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक दंड विधेयक है या नहीं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा का अध्यक्ष। आगे बढ़ते सवाल पे 68 पे कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने, अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे 69 पर,
69 क्या है भाई, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा अनुच्छेद 19, अर्थात ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये गांधी जी द्वारा लिखित है, रचित है। हरिजन भी, हिंद स्वराज भी, द होली फैमिली नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है भाई, व्यक्ति और उनके जो गतिविधि है उनके उद्योग या फिर उनके गतिविधि से मिलान करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा 71 का, ठीक है, कौन सा बनेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जीव मिल्खासी अर्थात गोल्फ का, इसकी इसका ए का 3, तो अर्थात ये बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राज आनंद द्वारा लिखी गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी, ठीक है, अर्थात उपरोक्त में से सभी, मीन्स की कूली भी, द टू लीव्स एंड अ बर्ड भी, द बार्बर ट्रेड यूनियन भी, सभी। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधु जल संधि के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद अयूब खान, अर्थात डी। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, विज्ञापन पंक्ति पावर ड्रीम किस ब्रांड या कंपनी के साथ संबंधित है? होंडा कंपनी का है इसका। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से बने होते हैं, अर्थात डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 76 के बाद आते हैं 77 पर। 77 क्वेश्चन ये रहा। 77 में क्या है कि प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, किसका बहुलक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सी, अर्थात आइसोप्रीन का। आगे बढ़ेंगे, सार का फुल फॉर्म पूछा गया, तो सार का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, अर्थात बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 79 में सूची मिलान करना है, तो सूची मिलान में जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ए, अर्थात अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कर बात करते हैं तो ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 मतलब कि ये वाला हो जाएगा अल्प दूरी पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल पृथ्वी। सी का 4 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा पृथ्वी से आकाश त्रिशूल। और टैंक वेदी मिसाइल का हो जाएगा नाग, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्र संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वियना। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रोनोमीटर, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा क्रोनोमीटर। वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा संधारित्र। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ध्वनि का धारा में रूपांतरण, अर्थात बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो इसका जो करेक्ट होगा ताप वैद्युत तापमापी, अर्थात इसका ऑप्शन होगा सी। अगर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसका करेक्ट आंसर वो होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया, अर्थात इसका होगा करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट, क्लोरोमाइसिटिन क्या है ये? तो एक प्रकार के प्रतिरोधी है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वार्ट्ज एक रूप है, किसका रूप है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है, किसका है? फॉर्मेलिन का होगा आंसर इसका मिथेनॉल। अष्टभुज या जिसको कहते हैं ऑक्टोपस, घोंगा जिसको कहते हैं स्नेल, सीपिया और इन्यू को किस फाइलम में शामिल किया गया? तो ये सभी मोलस्का फाइलम में आते हैं। नेक्स्ट है, ग्रीष्म काल में मृच्छका किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, अर्थात इसका करेक्ट आंसर होगा बी। धातु के पृष्ठ पर उपयुक्त तरंगधार का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक उत्क्षेपण के परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? राष्ट्रीय प्राणी अर्थात टाइगर, और टाइगर का जो वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। नेक्स्ट है कि डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1859 ईस्वी में। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून, अर्थात ए। आगे बढ़ेंगे सवाल पे,
27 जून को क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सुधार लेंगे, ये 27 जून नहीं है, यहाँ पे आप इसको लिखेंगे 14 नवंबर है, ठीक है, 14 नवंबर है, ठीक है। तो 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस, ठीक है। अगर हम विश्व एड्स दिवस की बात करते हैं तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो 5 जून को मनाया जाता है, और जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा अपशिष्ट अर्जन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई घटनाओं के निम्नलिखित कालानुक्रमों में कौन सा सही है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्रिप्स मिशन, ये आया था 1942। उसके बाद आया था कैबिनेट मिशन प्लान, है ना, 1946। तो इसके अकॉर्डिंग ये 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, क्रिप्स मिशन 1942, द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में कौन सी पदवी धारण नहीं की थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा त्याग समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क की राजधानी कौन सी थी, तो कनिष्क की राजधानी थी, काफी बार पूछा गया, पुरुषपुर, इसका करेक्ट आंसर होगा। और समय है जो 100 वाले क्वेश्चन में है, मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 में संस्थापक है, उनके भक्ति संप्रदायों का मिलान करना है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका क्या, ए, है ना, ए हो जाएगा, ए का 4, अर्थात शंकर देव का ये हो जाएगा एक शरण धर्म, बी का हो जाएगा 3, जगजीवन का मतलब कि सतनामी, और सी का हो जाएगा 2, अर्थात अलखनामी, और लास्ट का गोविंद प्रभु का जो हो जाएगा महानुभाव पंथ। तो गाइज यहाँ पे पूरे जो थे 50 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, सभी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।